इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वह है उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि दी डेमोक्रेसी पोस्ट नहीं करता। बार बोल चुके हैं वो, आपको भी पता है कितनी बार बोल चुके हैं। बीजेपी कोई एक्शन ले नहीं रही है उनके अगेंस्ट, क्यों नहीं ले रही है पूछा जाए। इसका मतलब इनकी मानसिकता ऐसी है, इनकी मानसिकता ऐसी है ना, जो अपने जो नेता इतने गंदे शब्द इस्तेमाल कर रहा है, अगर उसके ऊपर बीजेपी एक्शन नहीं ले रही है तो कहीं ना कहीं वो भी इन्वॉल्व है। तो क्या लगता है जो नेता इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, काट देनी चाहिए, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी टिकट काट देनी चाहिए और तो और उनको उनके पद से हटा देना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अपने विकास के बारे में सोचते हैं, इनको जनता के विकास के बारे में, इनको लोगों के विकास के बारे में, देश के विकास के बारे में कोई लेना देना नहीं। अरे विकास की तो बात कर रहे हो, सड़क बनाने की बात कर रहे थे ना, देखिए कि ऐसी सड़क बनाने कहने में और होने में अंतर है ना। ऐसे तो बहुत सारी बातें वो लोग करते हैं, क्या किया उन्होंने आज तक। महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है इस टाइम पे, महिला सुरक्षा, कोई महिला सुरक्षा है नहीं। 2 साल की बच्ची से लेके 80 साल की बुजुर्ग तक सुरक्षित नहीं है यहाँ पर। अच्छी सड़क, इतनी बड़ी टिप्पणी करी लेकिन कांग्रेस खामोश है ना सड़कों पर। नहीं क्यों नहीं, हम प्रदर्शन कर रहे हैं, हम आवाज उठा रहे हैं, आज हम खड़े हैं, आप आवाज ही तो उठा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। सड़कों पर क्यों नहीं उतरनी कांग्रेस? उतरेगी ना सड़कों पे, किसने बोला नहीं उतरेगी। तो वो भी तो अच्छी सड़क बनाने की बात कर रहे हैं ना, देखिए। तो आपको महिलाओं को अपमानित करके फिर उदाहरण में महिलाओं के गाल देने की क्या जरूरत है। क्या पता जवान फिसल गई हो, जानबूझ कर ना बोला हो। ऐसी जबान को काट देना चाहिए, अगर उनकी जबान इस तरीके से फिसल रही है तो उनको कंट्रोल में लाना चाहिए, जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए अगर ऐसी तो बात। क्या ये विवादित बयान दे के मीडिया में बने रहना चाहते हैं? ये बेसिकली इस तरह के ये अपनी पब्लिसिटी चाह रहे हैं और इससे इनकी मानसिकता पता चल रही है। मैं तो लोगों से बोलूंगी कि जो नेता इस तरह के अपशब्द आज बोल सकता है वो महिलाओं के साथ आगे, भाई अगर जीतने के बाद वो क्या करेगा ये आप लोगों को सोचना है। तो आप लोग प्लीज ये सोच समझ के अपने वोट दीजिए। ट्रेंड सा बन गया है देश में, कुमार विश्वास भी ऐसे बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं जो राम का नहीं वो हराम का है। क्या हराम वाले ही हेलीकॉप्टर में बैठेंगे कि राम वाले नहीं बैठ सकते हैं? किसी की शादी को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं, किसी के बच्चे का तैमूर नाम है। सारी है कि ये जो गंदी राजनीति है ना, ये हम सबका काम है इसको रोकना है। तो चुनाव के टाइम इसमें आप मीडिया वालों का भी रोल है कि आप लोगों को भी ये इस चीज़ को, इस मुद्दे को उठाना चाहिए और ये इसको उठाकर कोशिश करनी चाहिए कि लोगों के बीच में कि इस तरह की राजनीति ना हो। केजरीवाल कह रहे हैं बीजेपी के लिए काम कर रही है कांग्रेस। हम अगर बीजेपी के लिए कांग्रेस काम कर रही होती तो आज हम उनके खिलाफ इस तरह के शब्द नहीं बोल रहे। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी थी ना, क्या वजह थी? किस चीज़ की? केजरीवाल के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी आपकी कल यहीं पे, वो कैंसिल हो गई। कुछ अंदरूनी मुद्दा होगा उनका, कुछ डिस्कशंस हो रही होंगी, हाईकमान के कोई डिस्कशंस हो दिया है कि जैसे प्रियंका गांधी के गाल है, ऐसी सड़कें बना देंगे कालका जी विधानसभा की। तो उसी विधानसभा के वो सांसद भी रहे हैं, तब क्यों नहीं बनाई? 10 साल सांसद रहे हैं, क्या चुनाव लड़ रही हूँ। आज महरौली में जाकर देखे वहाँ रोड और गलियों की इतनी बुरी हालत है, इतनी दयनीय स्थिति में है, वहाँ क्यों नहीं किए? पूरी लोकसभा उनके पास थी, ये कालका जी भी उनके पास थी, तब बनाते और करते। उनको तुरंत प्रियंका गांधी जी से माफ़ी मांगनी चाहिए और सत्ता में बैठी सरकार को, मैं तो कहती हूँ उनके सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। तो वो सड़कें बनाने की तो बात कर रहे हैं, देखिए सड़कें वो कह रहे किसी महिला माँ से मंगलसूत्र जैसी बात ये कह देती है। सोनिया गांधी जी के लिए टिप्पणी कर दी, महिलाओं के लिए अपमानजनक शब्द बोलना इनकी एक आदत सी बन गई। तो कांग्रेस क्या कर रही है? नेताओं की एक आदत सी बन गई। कांग्रेस ने क्या एक्शन लिया? कांग्रेस ने कल उसका पुतला फूका, कालका जी विधानसभा पूरी महिला कांग्रेस ने पुतला फूका, विरोध किया, हर जिले में विरोध हुआ है और विरोध करेगी जब तक ये उनसे माफी नहीं मांगेंगे, अपने शब्दों को वापस नहीं लेंगे। कांग्रेस धरातल पे वहाँ पर विधानसभा में जाके पूरी महिला कांग्रेस, पूरी कांग्रेस इनको दिखा देगी। आदत बन गई, इसका क्या मतलब? पहली बार नहीं है जब उन्होंने टिप्पणी की है, पहले भी टिप्पणियां कर चुके हैं, उनको लगता है इनकी माफी मांग ली जाएगी इस बार। देखिए उनकी चाहे मजबूरी लगा लो, चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे कुछ भी लगाओ, माफी मांगनी चाहिए और अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए। प्रियंका गांधी जी जिन्होंने महिलाओं को मान सम्मान दिया, उन्होंने नारा दिया लड़की हूँ लड़ सकती हूँ,
वो बेटियों, मैं तो कह रही महिलाओं का एक सम्मान है। वो इंदिरा गांधी की पोती है, और वो इंदिरा गांधी की पोती तो है ही, पर वो बेटियों को, महिलाओं को बहुत मान सम्मान और प्यार देती है। उस महिला के लिए इतने आप सब बोलते हैं। कह रहे पहले लालू यादव मांगे माफी, उन्होंने भी तो बोला था हेमा मालिनी के लिए। लालू को बोलो ना, हम कांग्रेस ने किसके लिए बोला? वो लालू यादव से बोले, उनको कहे उनको करते, तब वो भी करते ना। जब करते वो लालू यादव ने किया था, कहा था तो करते, अपना विरोध करते। उनकी महिलाओं में ताकत नहीं होगी, हम महिलाओं में ताकत है। हम जब तक वो अपने शब्दों को वापस नहीं लेंगे, प्रियंका गांधी से माफी नहीं मांगेंगे, तब तक हम चुप नहीं रहेंगे। तो क्या लगता है किसकी मानसिकता है इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल? ये बीजेपी की मानसिकता। वो तो सम्मान करते हैं महिलाओं का सम्मान नहीं करते, महिलाओं का अपमान करते। मैं बता रही हूँ, माँ से मंगलसूत्र जैसी चीज़ों का जो एक मान सम्मान होता है मंगलसूत्र बहनों का, उसके लिए अपमानित शब्द बोल देते हैं। इनके लिए, महिलाओं के लिए आज 8 साल की बच्ची से लेके 80 साल की महिला देश में सुरक्षित नहीं है। रोज रेप जैसी घटनाएं, बलात्कार जैसी घटनाएं रोज हो रही है देश में। महिलाओं का सम्मान कहाँ हो रहा है? कोई भी ऐसी योजना हो, अगर सम्मान नहीं है तो फिर देश की महिलाएं बीजेपी को वोट क्यों दे रही हैं? देखिए, इस पे जो बीजेपी के वोट बैंक, वो तो बीजेपी को दे ही रही है। बीजेपी की जो महिलाएं हैं वो तो देंगी। अब उसमें अब लोग जान चुके हैं, देख चुके हैं, और इनको आने वाले चुनाव में देख दिल्ली की जनता इसको जवाब। इससे पहले संसद में आप क्या बोलते हैं, आदत बन गई? कहाँ आदत बन गई है? आप ये देखो ना, कितनी बार माँ से मंगलसूत्र, जिस मंगलसूत्र माँ, बहनें, बेटियाँ, उनका एक सम्मान होता है मंगलसूत्र, उसके जैसे उनकी भी अपमानित शब्द बोलते हैं उसके लिए भी। तो ये उनकी आदत नहीं बन गई। कहीं भी मोदी जी कुछ भी बयान दे देते हैं, इनके नेता कोई भी बयान देते हैं, बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए कुछ भी बयान ये कर देते हैं। ऐसी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। आप सत्ता में बैठे हो, सत्ता में बैठी लोगों को तो खास तौर पर बिल्कुल टिप्पणियां नहीं करनी है। कुछ भी अनाप शनाप ये सोनिया गांधी के लिए बोल देती है, कुछ भी अनाप शनाप प्रियंका गांधी के लिए बोलते हैं, कुछ भी अनाप शनाप किसी, इतनी बड़ी, आप ये बताओ, वो कहते हैं कालका जी विधानसभा की सड़कें ऐसी बना देंगे जैसे प्रियंका गांधी के गाल। अरे ऐसी टिप्पणियां कहते हैं। उनके घर में माँ बहन बेटियां नहीं है, वो गांव देहात से आते हैं। गांव देहात में माँ बहन बेटियों की कितनी इज्जत की जाती है, उनको मालूम नहीं है क्या? ऐसी टिप्पणियां ये करते हैं, इनको शर्म नहीं आती? आप तो कह रहे हैं कि पूरी भाजपा ही ऐसी है। बहुत सारे बीजेपी के ऐसे नेता हैं कि ऐसे अनाप शनाप उल्टे सीधे बयानबाजी करते हैं। भर्त्सना करती हूँ, उनको अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए। या मीडिया में बने रहने के लिए ऐसे बयान ये लोग देते हैं, विवादित बयान। देखिए, ये बयानबाजी की शब्दों की गरिमा नहीं है, तो इनको अपनी गरिमा को सुधारना चाहिए। ये गरिमा को, इनको जब तक ये बदलेंगे नहीं, तो ये अब जो तीसरी बार ये प्रधानमंत्री बन चुके हैं मोदी जी, तो इनके अंदर जो तीसरी बार जीत के इनको एक वो लगा है ना, जो कभी भी जो अलायंस की इनके साथ कभी भी अगर किसी ने हाथ खींच लिया ना, पगडंडे पे आ जाएगी सरकार। ये तो पहले भी संसद में एक मुस्लिम सांसद को मुल्ला कटवा बोल चुके, तब इन पर कोई एक्शन नहीं हुआ, तो अब क्या होगा बताइए? देख, मैं कहती हूँ, तभी तो कह रही है, उल्टा सीधा बयानबाजी करते रहते हैं। पता नहीं सत्ता में बैठी जो सरकार है, जो बीजेपी के नेता हैं, इनके लिए क्यों नहीं, उनको फिर भी टिकट दे देते हैं। क्योंकि इनको एक कांग्रेस से जो लीडर जब कांग्रेस में होते हैं तो उन पर बयानबाजी चलती है, उनके घर ईडी सीबीआई पहुंच जाती है, और जब वो बीजेपी में चले जाते हैं, धुल जाते हैं, सारे केस खत्म हो जाते हैं। ये इनकी बयानबाजी, ये चीज़ चलती रहेगी। दिल्ली की जनता जान चुकी है, चुनाव में इनको वोट की चोट देकर